नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 8 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 4 गुणे 2 गुणे 1 मीबा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या, जो एक ठोस घन है जो उसका आयतन और ये जो टोटल घनाभ बनेंगे उसका टोटल आयतन जो होगा उन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ठोस घन का आयतन जो होगा ए क्यूब बराबर होगा एन गुणे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो ए बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। 10 का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा एन इंटू 4 गुणे 2 गुणे 1। तो ये जब हम ज्ञात करेंगे तो ये एन बराबर आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे में 4 गुणे 2। अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर या इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 से यहाँ कटेगा तो 5 आएगा ये। तो एन बराबर हमारा कितना जाएगा, 25 पंचे 125। हमारा एन का मान आ गया 125, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य हैं और समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि 120, 125 और 100 है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ अलग अलग समूहों का सबका अलग से औसत दिया हुआ है। इसका हम पूरे समूह का हमें औसत बताना है। तो पूरे समूह का औसत बताने के लिए सबसे पहले इन तीनों अलग अलग समूहों का हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो हम पहले इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 20 गुणे 120, क्योंकि 20 सदस्य हैं और 120 उसकी औसत राशि है। और बी का क्या हो जाएगा 32 गुणे 125। ऐसे सी का क्या हो जाएगा 28 गुणे 100। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग बटे टोटल संख्या जितनी है। तो सभी का योग हम क्या, हमारा औसत हो जाएगा 20 गुणे 120 प्लस 32 गुणे 125 प्लस 28 गुणे 100। और टोटल संख्या कितनी है इनकी, ठीक है, पहले में 20 सदस्य हैं, दूसरे में 32 है, तीसरे में 28 है। तो ये टोटल मिला के 28, 32, 60, 60, 20, 80, 80 हो जाएगा। तो 80 से भाग कर देंगे। तो अभी इसको निकालने का एक तरीका है, या तो इसको गुणा करके जोड़ के फिर भाग करिए। यह एक तरीका है, ऊपर से 80 किसी तरीके कॉमन ले लीजिए। तो 80 कॉमन लेंगे तो हम देखिए कैसे लेंगे। जब 80 कॉमन लेंगे ऊपर से तो हमारा देखिए यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से हम 4 ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 30 बच जाएगा। ठीक, प्लस अभी इसमें से देखिए, इसमें से 16 हम ले लेंगे। इसमें से 16 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं और इसको 25 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 16 पंचे 80, तो 80 बाहर ले लिया और बचा क्या, 25 दूना 50 अंदर बच गया। प्लस ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से हम 4 लेंगे क्योंकि 7 गुणे 4 ये है, और यहाँ से 20 गुणे 5, तो यहाँ से 20 ले लेंगे और यहाँ से 4, 20 चौक 80 बाहर हो गया। तो बचा क्या, 7 बचे 35 बच जाएगा। ठीक, और नीचे बटे में कितना है, 80 है। तो 80 से 80 कट जाएगा तो हमारा आएगा क्या, 50, 30, 80, 80, 35, 115। तो इसका टोटल औसत कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 24 और 456 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो पहली संख्या हमें क्या दिया है, 96 दिया है, और दूसरी संख्या हमें निकालना है। और एचसीएफ दिया है 24 और एलसीएम दिया है 456। तो अब इसको दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 456 बटे में 96। तो 24 चौका 96। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, 4 चौक 16। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 114 आ गई, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका विखंडन करते हैं। तो इसका विखंडन ऐसे करते हैं कि जोड़ने घटाने पे इसके बराबर आ जाए और गुणा करने पे ये खुद के बराबर हो जाए। तो ये आएगा 7 गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x माइनस 7 बच जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर 7 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो हमारा क्या मूल क्या हो गए 7 और माइनस 2, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। इस पर कितने का छूट दिया, 25% का छूट दिया। तो 25% का छूट देगा तो कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है। तो इसकी सेलिंग प्राइस 75 है और इस पे कितने का लाभ हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का इस पर लाभ हो रहा है। तो ये अगर यहाँ से फ्रैक्शन निकालेंगे इसका तो 25/100 ये हो जाएगा 1/4। तो मतलब कि वो 4 का सामान 5 में बेच रहा है। तो बेच कितने में रहा है, 75 में बेच रहा है। तो ये कितने गुना है, 15 गुना है। अब ऐसे इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये भी 15 गुना जाएगा, 15 जो का 60 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 60 हो गया। ठीक, अब क्रय मूल्य 60 है और दूसरी कंडीशन क्या करें, यदि इसे अंकित मूल्य से 20 कम में बेचा जाए, मतलब अंकित मूल्य इससे 20 कम में बेचेगा, कितने में बेचेगा 80 में बेचेगा। तो 80 में बेच रहा है, उसका क्रय मूल्य 60 है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 20 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 60 पे हो रहा है। इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे गुणे 100। तो 20 ये कटेगा 2 3 4, ये आ जाएगा 100/3 आएगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए यहाँ लाभ हो रहा है, हानि तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 बराबर 27 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमें करते क्या, देखिए या आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ना बता के आपको हम इसको फार्मूले बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहले इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2। तो हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो अब देखिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना दिया, 27 दिया। 27 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है और दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब दुकानदार इस पर कितना छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। मतलब कि वो जो है 10 का, अगर अंकित मूल्य 10 है तो उस पर 3 की छूट दे के वो 7 में बेच रहा है, यही तो बोल रहा है ये। तो अंकित मूल्य कितना एक्चुअल में है, अंकित मूल्य इससे 25 गुना है, मतलब 250 है ना, 25 गुना है तभी तो इसी हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितना, इसका 25 गुना हो जाएगा। तो 25 सत्ते 175, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 54 अंश प्लस साइन स्क्वायर 36 अंश बटे टेन स्क्वायर 40 अंश माइनस कास स्क्वायर 50 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहले इसको साइन को कास में चेंज कर लेंगे, इसको कास को सेक में चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस 54 अंश इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 54 अंश प्लस, देखिए इसको अगर हम साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, बटे में टेन स्क्वायर 40 अंश, यहाँ 40 है, प्लस अब इसको कॉसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो हमारा ये आएगा साइन स्क्वायर
40 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस का कॉस थीटा, तो ये cos स्क्वायर 54 अंश आ जाएगा। ठीक, तो बटे में हमारा tan स्क्वायर 40 अंश, ये भी आ जाएगा, माइनस का कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, तो हमारा सेक स्क्वायर 40 अंश आ जाएगा। ठीक, अब हमारा देखिए ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए tan स्क्वायर 40 माइनस सेक स्क्वायर 40, सेक स्क्वायर 40 माइनस tan स्क्वायर 40 बराबर होगा 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका 1 तब होगा, तो यह हमारा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा नीचे, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 7:4 है, उनकी आय का गुणनफल 3600 है, पुत्र की आय कितनी है? तो हमने पिता का क्या मान लिया, 7 अनुपात में दिया तो इसको 7x मान लिया, और पुत्र को 4x मान लिया। ठीक, तो इसका गुणनफल कितना दिया, 7x गुणे 4x बराबर दिया है हमारा 6300। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6300 बटे 7 गुणे 4, 7 से काटेंगे 7 9 63, 900 आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 आ गया, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, और x बराबर 15 है, तो हमें पुत्र की आय बतानी है, तो पुत्र की आय कितना है, 4x, 15 चौका 60, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से A से B तक जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से B से A तक वापस आता है, संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात की है। देखिए अगर दूरी बराबर है, तो सीधा औसत चाल निकालने में हमारा फार्मूला क्या होता है, 2xy अपान में x प्लस वाई। ठीक, तो हमारा x क्या दिया है, 18 दिया है, 2 गुणे 18 गुणे 30 बटे में 18 प्लस 30। ठीक, तो आ गया क्या, 2 गुणे 18 गुणे 30 बटे में 30 48 आ जाएगा ये। तो अब इसको हम जब 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 8 48, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, ये फिर 2 से कटेगा 15, ये आएगा नीचे 2, तो ऊपर क्या आ गया, 15 × 45, 45 बटे 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 22 सही 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा एल और एम पर प्रतिच्छेद होती है, यदि कोण सी एम क्यू मतलब ये वाला कोण 48 अंश है, तो कोण पी एल ए ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक, तो ये वाला कोण 48 डिग्री है, तो ये देखिए ये एक रेखा है, तो एक रेखा है, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा 132 हो जाएगा, क्योंकि रेखा का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, तो 180 में से 48 घटाएंगे हमारा 132 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला कोण जो है, ये कोण एम और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण आ जाएगा हमारा 132 अंश, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है, तो व्यक्ति की आय जो है 4 गुनी है किससे, उसके पुत्र से। ठीक, 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, प्लस 6 वर्ष, तो उसकी 3 गुनी होगी किससे, उसके पुत्र से। उनकी वर्तमान आय का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए आय का जो अंतर होता है हमेशा वो बराबर होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो दोनों का अंतर तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर से 2 का गुणा और ऊपर वाला जो संख्या है उसका नीचे 3 का गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा नया रेशियो 4 दूनी 8, 8 अनुपाते 2, और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 अनुपाते 3। ठीक, अब देखिए अब रेशियो बराबर हो गया, तो अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों के अंतर बीच में कितना, 1 का है, तो लेकिन समय कितना दिया हमारा, 6 वर्ष दिया, तो 1 बराबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें बताना क्या है, वर्तमान में उनकी आय का योगफल, तो वर्तमान में उनकी आय कितनी है, 8 और 2 है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1 बराबर अगर 6 है तो 10 बराबर 60 हो जाएगा हमारा, तो उनका योगफल कितना आ गया, 60 आ गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 8 है और x और y का गुणनफल 15 है तो x पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसका हमें वर्क करना ही पड़ेगा, तो इसका वर्क करेंगे तो x प्लस वाई का वर्क करेंगे तो इसका 8 का वर्क भी हो जाएगा। तो ये इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 8 रहे 64। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 64 माइनस 2 गुणे 15, तो 64 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 34। ठीक, अब इसका फिर से वर्क कर देंगे, इसका फिर से वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 34 का वर्ग। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा बराबर 34 का स्क्वायर। ठीक, अब एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 15 का स्क्वायर। ठीक, तो ये बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34 का वर्ग आएगा हमारा 1156। ऐसे माइनस 2 गुणे 15 का वर्ग क्या होता है हमारा 15 15 में 225, 225 में 2 से गुणा करेंगे तो 450 आएगा। ठीक, जब इसको 1156 में से घटाएंगे तो हमारा 6 में से 0 गया 6 0, 11 में से 4 गया 7, 706 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है कि कोण ACB 50 है और कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ACB ये वाला कोण जो है ये 50 अंश है। ठीक, और ये समचतुर्भुज दिया है तो एक चीज़ देखिए, अगर ये समचतुर्भुज है तो उसकी विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है, तो ये कोण हमारा 90 अंश हो जाएगा। ये 50 है और ये 90 है तो 9 5 14 ये 40 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। तो ये 40 हो गया और ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है आपस में, तो ये भुजा अब इसके बराबर है तो ये कोण जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी कोण हमारा 40 अंश हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, कोण BDC को भी 40 अंश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ एक समीकरण दिया, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, अब ये 61 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 61 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 54 आएगा। तो आगे क्या है 47 प्लस 7 प्लस 54 और भागे में 9 बचा, तो 9 6 54, तो 7 6 13, तो 47 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 7:4 है। उनकी आय का गुणनफल 3600 है। पुत्र की आय कितनी है? ये क्वेश्चन पीछे हो गया है, इसमें 60 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय का 2 गुना समय लगता है, तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए जो अकुशल श्रमिक हैं उनको कितना 2 गुना टाइम लग रहा है, तो मतलब 2 गुना टाइम लग रहा है तो उनकी कार्य क्षमता उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि जब समय 2 गुना लग रहा है तो कार्य क्षमता तो आधी हो जाएगी। तो अगर कुशल की कार्य क्षमता हमने 2 मान लिया तो अकुशल की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, यही हुआ, क्योंकि कुशल दो एक दिन में 2 काम करता है, अकुशल एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो उसको समय 2 गुना लगेगा। ठीक, ये समझ में आई बात नहीं? अब क्या कह रहा है कि 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। अब जैसे 12 अकुशल कर्मी एक की क्षमता से कार्य करेंगे और 9 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 12 9 108 काम कर देंगे। ऐसे अगर 14 कुशल कर्मी उनकी कार्य क्षमता 2 है कुशल की, तो 2 से 9 दिन काम करेंगे, कितना काम कर देंगे? तो 14 दूनी 28, 28 9 252। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कार्य आ जाएगा। तो ये 8 2 10 5 1 6 3 360 काम हो गया, टोटल काम आ गया। तो टोटल काम हमें करना कितना? 360 काम करना है। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है? तो
तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 12 कुशल कार्मिक जो हैं, तो कुशल कार्मिक की कार्य क्षमता कितनी है? 2 गुनी है। तो उनकी 12 कुशल कार्मिक कितना एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 दूनी 24 काम कर देंगे। और टोटल काम कितना करना है? 360 करना है। तो 360 भागे 24। अब इसको हम जब काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 त्याएं 36, 30, 2 15, तो हमारा 15 दिन आ जाएगा। जो कुशल कार्मिक है वो 15 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पावर क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर अपान ए। तो बी स्क्वायर क्या है? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटे में ए कितना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब इसको खोलेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस वाई एक एक्स वाई को काट देगा तो बचेगा क्या ऊपर? x माइनस वाई बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बच जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 प्लस 12 बटे रूट 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए, पहले 2 को 4 में से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना आएगा? रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि अंदर में ये 6 आएगा अंदर में। तो 5 रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस 12 बटे रूट 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करें। देखिए 5 रूट 6 में से रूट 6 घटाएंगे तो हमारा 4 रूट 6 आएगा प्लस 12 बटे रूट 6। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 गुणे रूट 6 प्लस 12 बटे रूट 6 आएगा। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा? 6, देखिए रूट 6 कितना हो जाएगा हमारा? 6 आएगा। तो 6 चौक 24, 24 प्लस 12 बटे में रूट 6, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36, 36 बटे रूट 6 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 रूट 6 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 6 से कटेगा ये 6 रूट 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमारे क्लासेस को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी ये बात पता चल सके कि ग्रुप बी में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो और ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस केवल ग्रुप डी के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ का जो लेवल होता है रेलवे के सभी एग्जाम में लगभग सेम होता है। वो चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या लोको पायलट, कोई भी एग्जाम होगा लगभग नियर अबाउट सेम ही रहता है। 19-20 का थोड़ा फर्क रहता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी मुख्य विकर्ण की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई दिया है 16√3, तो विकर्ण हमारा होता क्या है? a√3 होता है। a√3 बराबर क्या दिया है? 16√3 दिया है। √3 से √3 कटेगा तो a बराबर आएगा 16 हमारा। तो हमारा भुजा कितनी आ गई? 16। हमें बताना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a²। ठीक, तो 6 गुणे 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 6 गुणे 256। ठीक, अब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट से निकाल दिए 6 चौक 36, तो यूनिट डिजिट जिसमें 6 हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ग्राफ वर्ष 1999 से 2005 के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2002 से 2003 तक कंपनी को स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने % की वृद्धि हुई? तो 2002 से 2003 के बीच वृद्धि बताना है। तो 2002 में कितना बेचा है उसने? 45 है, और 2003 में 65 है। तो कितने की वृद्धि हुई दोनों में? ये 20 का वृद्धि हुआ है। तो 20 की जो वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है? वो 45 पे हुई है। तो इसको % में निकालने के लिए गुणे से 100 कर देंगे। अब इसको देखिए 5 से काटेंगे, 5 9 45, 20 5 चौक 20, तो ये आ गया 400 बटे 9। अब 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.44 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए ने 4,50,000 की एक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया? तो जो ये ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो निवेश किया है, निवेश के साथ में जो समय है उसका हम मल्टीपल कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद वो जो होगा वो उसका जो रेशियो आएगा वो लाभ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो गुणे समय कितना, देखिए टोटल समय कितना, 1 वर्ष है, ठीक। तो 1 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो टोटल समय कितना, 12 महीने हो जाएगा। तो 12 अनुपात में जो बी है, बी मान लिया मैंने x रुपया लेकर आया और 3 महीने बाद आया, तो टोटल 12 महीने, तो 3 महीने बाद आया मतलब 9 महीने उसने इन्वेस्टेड रहा। तो इसका किसका रेशियो हो जाएगा, ये लाभ का रेशियो हो जाएगा 3:2। अब इसमें से x का मान हम निकाल लेंगे। तो अब जैसे देखिए ये क्या लिख सकते हैं, 4,50,000 गुणे 12 बटे में x गुणे 9 बराबर 3/2, ठीक। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, ये हमारा आ जाएगा 50,000। और तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50,000 गुणे 12 गुणे 2 बटे में 3, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। मतलब बी जो आया था वो अपने साथ 4 लाख रुपया लेकर आया था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x⁴ माइनस y⁴ एक ब्रैकेट में x⁴ माइनस y⁴ और x² माइनस y² महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समाप्त वर्तक हमारा क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का क्या होगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस y² एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख सकते हैं x² प्लस y² लिख सकते हैं। देखिए ये a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है ना, ऐसे सेम ये भी बन रहा है। इस वाले को भी क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस y⁴ एक ब्रैकेट में और दूसरे में x⁴ प्लस y⁴। और इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको भी तोड़ेंगे, क्या आएगा ये x² माइनस y² एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x² प्लस y², अब साथ में x⁴ प्लस y⁴। और तीसरा तो x² माइनस y² दिया है, तो देखिए तीनों में x² माइनस y² ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, देखिए यहाँ भी कॉमन है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, x² माइनस y², क्योंकि ऑप्शन देखिए x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस y, क्योंकि a² माइनस b² बराबर a माइनस b a प्लस b होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 8 सितंबर 2022 के 3rd शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।